सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। जो हमारे पास एल्कीन्स होती है उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से हमें मिलता है उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो अलग अलग टाइप के हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं उनमें से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसकी स्टेबिलिटी कम होती है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका हाई है, किसका कम है, उसको भी हम जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर आऊं, मैं आपको प्रीवियस जो हमारी यूनिट थी, यूनिट नंबर 12, वहाँ से जो है कुछ टॉपिक्स को याद दिलाना चाहूँगा। वहाँ पर हमने एक टॉपिक को पढ़ा था आइसोमर। तो आइसोमर क्या थे? आइसोमर हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, मगर उनके जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास अलग अलग रहती थी। तो उस यूनिट में हमने देखा था कि जो हमारे पास आइसोमर थे वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, माइसोमर्स, और जो फिनोमिनन शो करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा हमारे पास था वहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। दो थे, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। तो स्ट्रक्चर वाला हमने उसी यूनिट में अच्छे तरीके से जो है डिस्कस कर लिया था, जो हमारी प्रीवियस 12th यूनिट थी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अब हम जो हमारे पास, अब यहाँ पर देखो, पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, सेकंड हमारे पास कौन था? स्टीरियो आइसोमेरिज्म था। अब अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम देखें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी हमारे पास 3 टाइप्स आ जाते हैं। पहला कॉन्फॉर्मेशंस, दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और तीसरा हमारे पास आ जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। जो कॉन्फॉर्मेशंस है वो आप जस्ट पीछे वाली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। जो कॉन्फॉर्मेशन हमारे पास बनते हैं वो एल्केन्स के अंदर हमारे पास बनते हैं। और जो थर्ड टाइप आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, वो आता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आई होप कि अब आप इसको बेस जान गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये भी हमारे पास जो आइसोमर है उसका एक टाइप है। ठीक है, जो मतलब आइसोमेरिज्म है उसका एक टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो इससे पहले हमने देखा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, तो वहां पर हमने डिस्कस कर लिया। देखो, ठीक है, जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हमारे पास बनते हैं और जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास बनते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये भी आप जो है इस वीडियो के एंड तक जो है जान जाओगे, जैसे जैसे मैं वीडियो में आपको आगे ले जाऊंगा। तो चलिए आज चलते हैं अब हमारे मेन मुद्दे के ऊपर, तो जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। देखिए आज का टॉपिक हमारा क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन एल्कीन्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। अब यहाँ पर देखो, पहले तो ये जान लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। पहले हम ये जानेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, और उनके द्वारा जो फिनोमिनन शो किया जाएगा उसी को हम कहेंगे क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले जान लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, मगर उनका जो स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा कैसे? स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है जो अलग अलग ग्रुप जो है या अलग अलग एंटिटीज जो दो कार्बन होंगे उनके साथ जुड़े होंगे, उनकी अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। मतलब जो दो कंपाउंड है, हालांकि उनमें जितने कार्बन है, पहले में जितने कार्बन दूसरे में भी उतने ही कार्बन, पहले में जितने हाइड्रोजन दूसरे में भी जितने हाइड्रोजन, पहले में कोई एंटिटी लगी है तो दूसरे में भी वो एंटिटी लगी है। लेकिन अंतर ये हो गया हमारे पास, जो दो कंपाउंड होंगे उनकी पोजीशन में अलग अलग होगा, उनमें वो एंटिटी कहाँ पर लगी है उसमें जो है अंतर होगा। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसकी उसके साथ जो है वो ग्रुप कैसे अरेंज है, उससे जो हमारे पास आइसोमर पैदा होते हैं, मतलब प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर बताऊंगा वैसे वैसे आप जो है समझते जाओगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसका आपको पता लग गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब यहाँ पर देखो मैंने लिखा है द कंपाउंड, मतलब वो वाले कंपाउंड, द कंपाउंड विच हैज सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उनका देखा जाए तो सेम होगा, जैसा कि मैंने कहा, जितने कार्बन जितने हाइड्रोजन जितने कोई दूसरी एंटिटी सेम होगी दोनों के अंदर, ठीक है। but differ in the special arrangement of atom or group of atoms about the double bond are called geometrical isomer। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बना है, ठीक है, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है, तो वो वाले जो कार्बन होंगे उनके ऊपर जो अरेंजमेंट होगी एटम्स की वो अलग अलग होगी। एटम्स हो या ग्रुप ऑफ एटम्स, जैसे उनकी अरेंजमेंट है वो अलग अलग होगी दोनों के अंदर। अब जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर आपको बताऊंगा तो आप यहाँ पर बेटर तरीके से समझ पाओगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस वाले स्ट्रक्चर को और इस वाले स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो कोई भी आपको जो है डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जितने कार्बन इसमें है उतने कार्बन इसमें, जितने क्लोरीन इसमें है उतने क्लोरीन इसमें, जितने हाइड्रोजन इसमें है उतने हाइड्रोजन इसमें। लेकिन डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस यहाँ पर जो कार्बन कार्बन हमारे पास डबल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है उनके साथ इन ग्रुप्स की अरेंजमेंट कैसी है
वो डिफरेंस को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। ऐसे आइसोमर को क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और जो फिनोमेनन यहाँ पर शो हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो यहाँ पर देखो, अब इससे जो जस्ट पीछे वाला जो वीडियो हमने देखा था, इससे जस्ट पीछे जो मैंने प्रीवियसली अपलोड किया था, उसमें हमने कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गए, अगर उस आपने ध्यान से उस वीडियो को देखा होगा तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आएगा कि जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है और जो हमने कॉन्फॉर्मेशंस को पढ़ा था उसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस इसमें वैसे कुछ नहीं है, छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर है। जो हमारे पास कॉन्फॉर्मेशंस होते थे वो हमारे पास एल्केन्स के अंदर बनते थे। एल्केन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता था। लेकिन जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ रहा है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं हमारे पास, वो कहाँ मिल रहे हैं हमारे, वो मेनली हमारे बनते हैं एल्कीन्स के अंदर। जो हमारे पास ये एल्कीन्स देख रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास कॉन्फॉर्मेशंस बनते थे वहां पर हमने क्या देखा था, वहां पर देखो कॉन्फॉर्मेशन होते ही वो है जिनकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम होगा, मतलब उनके स्ट्रक्चर पर उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता था। और वो स्ट्रक्चर में डिफरेंस कैसे पैदा होता था, जो दो कार्बन होते थे उनके बीच में रोटेशन होती थी, उनके बीच में जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता था उसमें रोटेशन होती थी, ठीक है। इस तरह से घूमते थे वो कार्बन, जिसकी रोटेशन की वजह से जो है वहां पर हमारे पास आइसोमर्स बनते थे। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, इनकी अगर हम बात करें, इन दोनों ही स्ट्रक्चर, मतलब ये दोनों अगर हमारे पास देखा जाए, इन दोनों ही स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है। अब अगर डबल बॉन्ड हमारे पास है, तो अगर डबल बॉन्ड हमारे पास होगा तो यहाँ पर रोटेशन नहीं हो पाएगी। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर इजीली जो है रोटेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर एक तो हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा हमारे पास है पाई बॉन्ड। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि हमेशा जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो एक ही बनता है। अगर कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, उसका मतलब होता यह है कि सिग्मा बॉन्ड वहां पर एक ही है। जब भी दो एंटिटीज के बीच में बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड एक ही बनता है, ठीक है। बाकी जो बन रहे हैं वो हमारे पास पाई बॉन्ड होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको दो बॉन्ड दिख रहे हैं। दो बॉन्ड में से एक तो होगा सिग्मा, एक होगा पाई, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट में हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो बॉन्ड है। दो बॉन्ड की वजह से यहाँ पर क्या हो पाया होगा, दो बॉन्ड की वजह से यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में रोटेशन नहीं हो पाएगी। अब जैसा कि हमने कॉन्फॉर्मेशंस के अंदर देखा, वहां पर जो कार्बन थे वो कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था उसमें रोटेशन हो रही थी, रोटेशन की वजह से वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर ऐसे घूम रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कोई कुछ भी घूमने की प्रोसेस नहीं होगी, ये वैसे के वैसे है, जैसे है वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। ऐसा है तो ये ऐसा रहेगा, ऐसा है तो ये ऐसा ही रहेगा। सो ये हमारे पास सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये अब कुछ देर के बाद हम यहाँ पर देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, देखो द कंपाउंड विच हैज सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफर इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम अबाउट द डबल बॉन्ड आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आई होप कि अब आपको जो है कॉन्फॉर्मेशंस और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बीच में जो है इसमें कोई डाउट जो है आपको नहीं रह गया होगा, ठीक है, आई होप। सो नेक्स्ट अब चलते देखो, अब नीचे इसके टाइप्स पर आ जाते हैं हम, टाइप्स नहीं सॉरी, इसके कंडीशंस पर आ जाते हैं हम यहाँ पर देखो। चलो पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है इसकी कंडीशंस के ऊपर आते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको पता लग गया। इसके बाद हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं हमारे पास टू टाइप्स के। फर्स्ट हमारे पास होते हैं ट्रांस आइसोमर्स और सेकंड होते हैं हमारे पास सिस आइसोमर्स। अब पहले देख लेते हैं कि ट्रांस आइसोमर्स एंड सिस आइसोमर्स होते क्या है, उसके बाद यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज को भी हम देख लेते हैं। जैसे फिजिकल जो हमारे पास सिस फॉर्म है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ट्रांसफॉर्म है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सिस फॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ट्रांसफॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। किसका क्या ज़्यादा है, किसका क्या कम है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि सिस फॉर्म हम किसको कहते हैं एंड ट्रांसफॉर्म हम किसको कहते हैं। सो यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो दोनों एंटिटी आप देख रहे हो, ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, ठीक है, इन दोनों ही स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, डाइक्लोरोमीथेन। अगर इनके स्ट्रक्चर को आप देखो, डाइक्लोरो, वन सेकेंड, इन दो स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, ये वाले दो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इन वाले स्ट्रक्चर में देखिए आपको क्या दिख रहा है। इन दोनों ही स्ट्रक्चर में हम क्या देख पा रहे हैं, इन दोनों ही स्ट्रक्चर के अंदर जितने कार्बन यहाँ है उतने कार्बन यहाँ पर, जितने क्लोरीन यहाँ है उतने ही क्लोरीन यहाँ पर, जितने हाइड्रोजन यहाँ है उतने ही हाइड्रोजन यहाँ पर है। मतलब ये क्या है, ये हमारे पास जो है कैसे आइसोमर है, ये हमारे पास
पहला तो ये बात, ये आइसोमर है। अब कौन सी बात, कॉन्फॉर्मेशन है या हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो सिंपल सी बात है, अगर यह सिंगल बॉन्ड होता तो हम ये यहाँ पर कॉन्फॉर्मेशन हमारे पास बन सकता था, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड जब भी होगा, मैंने आपको कहा डबल बॉन्ड के अंदर रोटेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है, और जब हमारे पास पाई बॉन्ड आता है तो रोटेशन नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या बनेंगे, इसलिए हमारे पास इसी तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। मतलब इनकी फॉर्म में जो है कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर्म में अगर चेंज करना है हमको, तो हमको बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। अब देखो, जो कॉन्फॉर्मेशन हमने इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो में देखा, तो वहां पर देखो क्या होता था। कॉन्फॉर्मेशन को चेंज किया जा सकता है, एनर्जी को घटा के या बढ़ा के जो है कॉन्फॉर्मेशन को चेंज किया जा सकता था एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो आई होप कि आपको जो है कुछ भी जो है ऐसा नहीं, ऐसी भी लाइन मैं नहीं बोल रहा हूँ जो आपको समझ ना आ रही हो। ठीक है, सो अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद जो है इस वीडियो के ऊपर आए, तभी जो है आप इजीली जो है जो मैं कह रहा हूँ उसको ग्रैब कर पाएंगे। सो यहाँ पर देखो हमारे पास टू फॉर्म्स बन जाती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास दो टाइप के बनेंगे। फर्स्ट हमारे पास सिस फॉर्म होगी, एंड सेकंड हमारे पास जो होगी वो होगी ट्रांसफॉर्म। तो हमारे पास जो सिस फॉर्म होती है, सिस फॉर्म हमारे पास वो वाली फॉर्म्स होती है जिसमें एक ही टाइप के एंटिटीज या एक ही टाइप के ग्रुप या कोई भी हमारे पास एटम लगा हुआ है, वो हमारे पास एक तरफ को है, मतलब एक डायरेक्शन में। अगर उनकी डायरेक्शन एक तरफ को है, या तो लेफ्ट साइड को है या तो राइट साइड को, वो दोनों लगे हुए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोरीन जो है हमारी राइट साइड में है, दोनों क्लोरीन राइट साइड में, दोनों हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में। तो ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं सिस फॉर्म, जिसमें जो है दोनों एंटिटीज है, ये जो दोनों ग्रुप हमारे पास है, वो जो है अगर एक ही साइड की ओर हमारे पास लगे रहते हैं, जो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिस आइसोमर, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिस आइसोमर। नेक्स्ट अगर हम चले तो यहाँ वाले स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए, तो यहाँ पर देखिए, ये वाला क्लोरीन हमारे पास राइट साइड में है, ये वाला क्लोरीन हमारे पास लेफ्ट साइड में है, ये वाला हाइड्रोजन हमारे पास राइट साइड में है, ये वाला हाइड्रोजन हमारे पास लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास जो दो एंटिटीज है वो एक दूसरे के अपोजिट अगर लगी हुई है स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब ये वाली जो एंटिटीज हमारे पास है, अगर वो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट लगे हुए वो, ठीक है, तो ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ये हमारे पास सिस फॉर्म हो गई, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, ये सिस फॉर्म है एंड ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म है। उसी तरह से अगर इसमें देखा जाए सिस बुट टू इन में, ठीक है, इसको आप देख सकते हो, सिस बुट टू इन, इसको अगर देखा जाए, इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, तो यहाँ पर देखिए क्या है, इस स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो, इसमें भी यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इसमें भी दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इसमें दो हाइड्रोजन लगे हैं, इसमें भी दो हाइड्रोजन लगे हैं। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट कैसे हो रहा है, डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट ऐसे हो रहा है, जो हमारे पास डबल बॉन्ड बना है कार्बन और कार्बन के बीच में, उस पर जो है एंटिटीज की अरेंजमेंट कैसी है, मतलब जो एटम्स लगे हुए या ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी है। जो ये कार्बन कार्बन हमारे पास है, दो कार्बन जिनके साथ डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही वही हमारे पास हो रहा है। यहाँ पर देखो, ये एक तरफ को है, यहाँ पर अगर मिथाइल ग्रुप की बात की जाए तो ये ऊपर की तरफ के है। ठीक है, ऊपर की तरफ मिथाइल ग्रुप है, नीचे की तरफ हाइड्रोजन ग्रुप है। तो ये देखो एक साइड को है, दोनों एक साइड को है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिस फॉर्म। इसलिए मैंने लिखा है सिस बुट टू इन। अब यहाँ पर देखो, इस दोनों का नाम है बुट टू इन, इसका नाम भी बुट टू इन, इसका नाम भी बुट टू इन। ठीक है, लेकिन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके दोनों ओर जो है, जो हमारे पास एंटिटीज है, उनकी अरेंजमेंट अलग अलग है, पोजीशंस अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जिसमें एक साइड को होगा उसको हम, मतलब एक तरफ को एक सिमिलर टाइप के ग्रुप है, उसको हम कहेंगे सिस फॉर्म। अगर हमारे पास जो एंटिटीज है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हमारे पास है, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म। सो आई होप कि अब आपको जो है सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म में जो है कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, इस वीडियो में हमने क्या क्या कर लिया। पहले हमने देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसके बाद हमने देखा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है और जो हमारे पास कॉन्फॉर्मेशंस बनते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हमने देख लिया जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते कितने टाइप के होते हैं वो हमने देख लिया, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म हमारे पास होती है। सिस वाले में क्या होते हैं, एक सिमिलर टाइप के जो हमारे पास एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, वो एक तरफ होंगे, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। दूसरा हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म होती है, उसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके जो इर्द गिर्द जो है, अगर जो हमारे पास एंटिटीज है या ग्रुप ऑफ एटम्स है एक दूसरे के अपोजिट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिए, आप इसके स्ट्रक्चर से इसको ज़्यादा याद रखने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि स्ट्रक्चर जो है, जो हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहते हैं, ठीक है। थ्योरी भले ही हम भूल जाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर एक बार दिमाग में बैठ जाए तो जो है ज़्यादा उसको याद करने में जो है हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। सो यहाँ तक जो है आपका कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर देख लो क्या है इसमें, कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन एक बात है, अगर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए तो उसके बाद जो है क्वेश्चन आपको कहाँ से कहीं से भी आ जाए, आप उसको जो है इजीली जो है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, ये आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास होता है, मतलब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे पास होते हैं, ठीक है, और जो उनके द्वारा फिनोमिनन शो किया जाता है उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास है, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हमारे पास इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन कौन सी कंडीशन जो है फुलफिल होनी चाहिए जिससे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास शो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये तो बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, एक बार मैं इनको पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, द मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ डबल बॉन्ड। अब सिंपल सी बात है यार, मैंने आपको पहले ही कहा, कॉन्फॉर्मेशन और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है इसमें डिफरेंस, यही तो डिफरेंस है उसमें, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तब तो यहाँ पर रोटेशन हो जाएगी, तब तो कॉन्फर्मेशन वाला केस हो जाएगा हमारे पास, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, जिससे रोटेशन नहीं हो पाएगी, जैसा स्ट्रक्चर है वैसा है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहली कंडीशन इसकी है कि यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड जो है होना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। सेकेंड देखो क्या है, द टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू द सेम कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, जो हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जो वो वाले कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, उनके साथ जो है दो डिफरेंट टाइप के जो है ग्रुप लगे होने चाहिए, ठीक है। दो टाइप के जो है हमारे पास ग्रुप यहाँ पर लगे होने चाहिए, तभी जो है हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, सभी जगह हाइड्रोजन होते, तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि ये सारे के सारे फिर हाइड्रोजन हो जाते, है ना, ये तो सारे के सारे हाइड्रोजन है फिर। उसी तरह से अगर मान लो ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, अगर चारों के चारों यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप होते तो क्या हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता? नहीं होता। तो हमारे पास सभी जगह मिथाइल ही मिथाइल ग्रुप लगे होते। तो अगर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखना है, उसको शो करवाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास दो टाइप के ग्रुप जो है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो कार्बन है उनके साथ जो है अटैच होने चाहिए, दो अलग अलग टाइप के ग्रुप, जैसा कि हम यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर देख लो अब, geometrical isomers have different physical properties. However, their chemical properties are similar but not identical. These can be distinguished on the basis of many physical properties. अब यहाँ पर देखो, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो तो अलग होती ही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इनकी अगर फिजिकल फॉर्म को अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है कि अलग अलग है। इसकी फिजिकल फॉर्म थोड़ी अलग है, इसकी फिजिकल फॉर्म थोड़ी अलग है, लेकिन जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, वो जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो कैसी होगी, वो जो है हमारे पास, वो देखिए हमारे पास क्या दिखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी, ठीक है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगी। सिमिलर मतलब थोड़ा थोड़ा सेम होगी, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं होगी, मतलब बिल्कुल ही सेम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपने इसको याद रखना है, लेकिन इसकी जो फिजिकल फॉर्म होगी उसमें तो डिफरेंस होगा। केमिकल प्रॉपर्टी कैसी, मैंने आपको कहा सिमिलर होगी लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगी। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये सेम तो है लेकिन हूबहू सेम है ऐसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होगा जरूर। तो यहाँ पर देखो, अब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट इसका हो गया, पोलैरिटी इसकी हो गई, तो ये जो दोनों फॉर्म हमारे पास होती है, सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म, ये जो है इसकी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, साथ में इसकी पोलैरिटी हो गई, तो इसमें जो है यहाँ पर डिफरेंस आएगा हमारे पास, ठीक है। किस तरह से डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब एक एक करके हम इनकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका कम, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा किसका कम, ठीक है, किसकी पोलैरिटी ज़्यादा किसकी कम, उसको यहाँ पर हम इसको अब समझने की कोशिश करेंगे। एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर आप उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, सो यहाँ पर देखो, सिस आइसोमर इज मोर पोलर देन द ट्रांस आइसोमर, ठीक है। cis isomer is more polar than the trans isomers.
तो यहाँ पर देखो, दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ आइसोमर ऑफ डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, डाइक्लोरोइथेन, मीथेन की जगह आपने इथेन कर देना है। यहाँ पर गलती से मीथेन हो गया, यहाँ पर आपने इथेन करना, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन लगे हैं। ठीक है, इसको आपने करेक्ट कर देना है। एंड बुट टू इन, अब एक एक करके हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो इज मोर पोलर। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपको जरूर आता है इस टॉपिक में से। ठीक है, तो इसको ध्यान से आपने सुनना है। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर से आपको जो समझाऊंगा आपने उसको याद रखना है। ठीक है, थियोरेटिकली जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको ऐसा होता है कि इसको आपको जो है रटना पड़ता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको रटना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपको ये मैं जो भी मैं यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको आप अगर इजीली, इसको आप अच्छे से अगर समझ जाते हो तो आपको इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये अगर समझ में आ गया तो आप अपने वर्ड्स में जो है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्सेप्ट हमारा है पहले वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, हमारे पास जो 2 फॉर्म्स है, पहले हमने लिया किसको, डाइक्लोरोइथेन को। जैसे कि मैं इसको कहा कि इसको आप ठीक कर दीजिए, डाइक्लोरोमीथेन की जगह इथेन कर देना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, 2 फॉर्म्स हमारे पास दी हुई है। ये इसकी सिस फॉर्म है, ये इसकी ट्रांस फॉर्म है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ, लेकिन आपको क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर देखो, सिस आइसोमर इज मोर पोलर देन ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर इज मोर पोलर देन ट्रांस आइसोमर। ये वाला जो हमारे पास आइसोमर होता है वो ज्यादा पोलर होता है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, पोलर कंपाउंड्स कौन से, मतलब जिनकी डाइपोल मोमेंट हमारे पास ज्यादा होगी। डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी मतलब इनमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको डाइपोल मोमेंट का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पहले जो है डिस्कस कर लिया है, जो पिछले यूनिट्स हमारी वहाँ पर हम डाइपोल मोमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। उसको यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, इससे जो है वीडियो काफ़ी लंबी खींच जाएगी। ठीक है, मैं आपको ऊपर से यहाँ पर बताऊंगा जो यहाँ पर, जिससे कि आप जो है यहाँ पर कोरिलेट कर सके। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये हमारे पास सिस फॉर्म, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म। अब मैंने क्या कहा, ज्यादा पोलर कौन होगा, ज्यादा पोलर हमारे पास होगी सिस। जो सिस फॉर्म होगी हमारे पास, वो हमारे पास ज्यादा पोलर होगी एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर। चाहे आप इस एग्जांपल को ले लो, चाहे आप इस एग्जांपल को ले लो। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास जो सिस फॉर्म है उसकी डाइपोल मोमेंट हमारे पास ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसकी डाइपोल मोमेंट हमारे पास कितनी है, 1.90 डाइन। ठीक है, 1.90 डाइन। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांस आइसोमर, तो इसकी फॉर्म, इसकी डाइपोल मोमेंट देखिए कितनी है, 0.001 डाइन। उसी तरह से जो हमारे पास बुटटुइन है, उसकी जो सिस फॉर्म है उसकी हमारे पास डाइपोल मोमेंट है 0.33 डाइन। और जो हमारे पास ये वाला फॉर्म है ट्रांस बुटटुइन, ट्रांस फॉर्म जो है बुटटुइन की, उसकी डाइपोल मोमेंट हमारे पास है 0। ठीक है, तो ऐसा क्यों है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले में तो आपको यही याद रखना है कि जो हमारे पास सिस फॉर्म होती है उसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर्स। या हम ये कहें कि जो हमारे पास सिस फॉर्म है उसमें हमारे पास जो है पोलैरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांस। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें पोलैरिटी आपको पूछा जा सकता है कि ज्यादा पोलैरिटी किसकी है। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, ठीक है, क्यों है, इसकी पोलैरिटी कम है, क्यों है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे इसलिए आपने पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया सिस जो आइसोमर है उसकी हमारे पास क्या होगी, उसकी हमारे पास पोलैरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर। अब ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास सिस आइसोमर है उसकी पोलैरिटी ज्यादा है तो क्यों। ठीक है, वो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो सिस आइसोमर हमारे पास है, सिस आइसोमर हमारे पास है। अब डाइपोल मोमेंट के बारे में भी आपको बता दूं, जहां पर चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एंटिटीज के बीच में जहां पर ज्यादा होता है, उसकी डाइपोल मोमेंट हमारे पास ज्यादा रहती है। अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखो आपको इतना तो आपको पता होगा, इसके बारे में आपने पढ़ा। ये जो मैंने एरो बनाया हुआ है, ये डाइपोल मोमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, डाइपोल यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो कर रहा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती होगी उसकी और इसका मुंह होता है इस तीर का, इस एरो का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, जो इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में लगे हुए, वो ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं किसकी तरफ, वो ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं क्लोरीन की तरफ। उसी तरह से ऊपर भी वैसे ही हो रहा है। यहाँ पर देखो क्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए मैंने डाइपोल मूवमेंट ऊपर की ओर शो की हुई है,
ऊपर की ओर मैंने यहाँ पर डाइपोल मोमेंट शो की हुई है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही केस है, देखो यहाँ पर भी क्लोरीन लगा है, तो ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो मैंने डाइपोल मोमेंट किस ओर शिफ्ट होगी, तो डाइपोल मोमेंट उस ओर शिफ्ट होती है जहां पर हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर देखो डाइपोल मोमेंट इस तरफ को हो गई और यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट इस तरफ को हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो हमने देखा कि किस किस तरह से, आपको मैंने बता दिया कि डाइपोल मोमेंट को हमने कैसे शो करना है। ये जो एरो बनाया है मैंने उसके पीछे ये है, इसको जो है डाइपोल मोमेंट के लिए रिप्रेजेंट किया। जहां पर भी आपको डाइपोल मोमेंट बतानी होती है वहां पर हम इस साइन को लगाते हैं। ठीक है, और जो डाइपोल मोमेंट होती है उसको म्यू के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो इसकी डाइपोल मोमेंट इतनी है, इसकी इतनी है। अब हम देखेंगे कि जो सिस फॉर्म है ये ज्यादा पोलर क्यों है, ज्यादा पोलर मतलब या इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्यों है यहाँ पर। अब डाइपोल मोमेंट भी कैसी, अब हमने एक तरफ की डाइपोल मोमेंट नहीं लेनी है, हमने रिजल्टेंट लेनी है, ओवरऑल लेनी है, पूरे मॉलिक्यूल में हमने देखना है कि किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। अब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ इतने की डाइपोल मोमेंट देख रहे हो या इसकी डाइपोल मोमेंट देख रहे हो, हमने ओवरऑल देखना है, सबको जोड़ के देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो सिस फॉर्म हो रहा है। अब हम मेन मुद्दे पर आ रहे हैं कि क्यों जो है सिस आइसोमर जो है हमारे पास ज्यादा जो है कैसा होगा, सिस आइसोमर जो हमारे पास होगा ये ज्यादा पोलर होगा। तो क्यों होगा, यहाँ पर देखो जो सिस आइसोमर हमारे पास है, सिस आइसोमर हमारे पास है, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। सिस आइसोमर में क्या हो रहा है, ये जो हमारी लेफ्ट साइड है, ये जो हमारी जो हमारी राइट साइड है उसकी तरफ देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है वो किस साइड को हो रहा है, तो वो हमारी राइट साइड को हो रहा है। ऊपर अगर देखा जाए तो वो भी राइट साइड की हो रहा है, नीचे अगर देखा जाए तो वो भी राइट साइड को हो रहा है। ठीक है, दोनों ही तरफ को जो है जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ को है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी डाइपोल मोमेंट आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसकी डाइपोल मोमेंट आपस में क्या हो गई, ऐड हो गई। इससे क्या हो जाता है, इससे जो हमारी राइट हैंड साइड है वो ज्यादा नेगेटिव चली जाती है और जो अंदर वाली साइड हमारे पास है वो ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर चार्ज में सेपरेशन आ जाता है, और हमें पता है कि जितना ज्यादा चार्ज में सेपरेशन हमारे पास होता है वहां पर डाइपोल मोमेंट जो है ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी है, 1.90। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों जो है इन्होंने आपस में गुट बना दिया था, दोनों की डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम ट्रांस वाले की बात करें, अब देखो ट्रांस आइसोमर में हम आ गए, तो ट्रांस आइसोमर में क्या हो रहा है, ट्रांस आइसोमर में देखो क्या हो रहा है, ट्रांस आइसोमर में हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है, उनका डायरेक्शन हमारे पास अलग अलग है। ठीक है, उनका डायरेक्शन कैसा है, हमारे पास अलग अलग है, क्योंकि हमारे पास देखो क्लोरीन जो हमारे पास लगे थे, जो अलग अलग टाइप के ग्रुप हमारे पास लगे थे वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास लगे हुए थे। ठीक है, तो उससे देखो क्या हो गया, उससे यहाँ पर क्या हो गया, उससे हमारे पास जो ये वाली थी इधर की ओर की डाइपोल मोमेंट और इधर की ओर की डाइपोल मोमेंट, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देती है, ये दोनों एक दूसरे को जो है कैंसल आउट कर देती है। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर देगी, ये एक दूसरे को ये कैंसल आउट कर देगी। और अगर इसका रिजल्टेंट, अगर पूरा का पूरा इसका हम डाइपोल मोमेंट निकाले, इस पूरे के पूरी इस एंटिटी का अगर डाइपोल मोमेंट निकाला जाए तो उसका डाइपोल मोमेंट होगा 0.001 डायन। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो दो तरफ की डाइपोल मोमेंट्स थी वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही है। ठीक है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही है, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब जो नेट डाइपोल मोमेंट हमारे पास होगा वो कम होगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट कम है उसका मतलब ये है कि वहां पर चार्ज सेपरेशन वहां पर कम होगा हमारे पास। तो इसीलिए हमारे पास जो ये ट्रांसफॉर्म होती है वो हमारे पास कम पोलर होती है एज कंपेयर टू सिस फॉर्म। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो सिस फॉर्म होती है हमारे पास वो ज्यादा कैसी होगी, पोलर होगी। ज्यादा पोलर क्यों होगी, ज्यादा पोलर इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होती है सिस आइसोमर्स के अंदर वो एक ही डायरेक्शन की तरफ को होती है, जिससे चार्ज सेपरेशन हमारे पास ज्यादा होता है और जो हमारी रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है वो ज्यादा होती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम ट्रांस पॉलीमर जो हमारे पास ट्रांस अगर हम फॉर्म है उसकी अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास जो है सेम टाइप के ग्रुप जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगे हो तो उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये कि यहाँ पर ज्यादा जो है जो दो तरफ की डाइपोल मूवमेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेती है और यहाँ पर जो रिजल्टेंट जो हमारे पास नेट डाइपोल मूवमेंट आता है वो कम आता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर चार्ज सेपरेशन फिर हमारे पास कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वैसा ही हमें कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो हमारे पास सिस फॉर्म होगी हमारे पास, वो कैसी होगी, इसकी डाइपोल मोमेंट हमारे पास ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास जो ट्रांस वाली फॉर्म है इसमें हमारे पास जो है डाइपोल मोमेंट हमारी कैसी हो जाएगी, डाइपोल मोमेंट हमारी कैसी हो जाएगी, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट हमारी कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर हालांकि इसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पर CH3 है, CH3 है,
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमको तो मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज में सेपरेशन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन अंदर जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर जाए, उससे थोड़ी लेना देना कुछ। हमने ये देखना है कि चार्ज सेपरेशन ज्यादा कहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की ओर मूव कर रहे थे। पहले क्लोरीन क्या कर रहा था, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रहा था। लेकिन इस स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो दोनों क्लोरीन क्या हो रहे हैं, अंदर की ओर आ रहे हैं। दोनों क्लोरीन अंदर की ओर आ रहे हैं। मैंने आपको फिर से कहा, हमें कुछ लेना देना नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं अंदर जा रहे हैं। हमने ये देखना है कि कहाँ ज्यादा बाहर जा रहे हैं, कहाँ ज्यादा अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक तरफ को शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, जो हमारे पास नेट डाइपोल मूवमेंट है उसकी ज्यादा होगी या कम होगी। नेट डाइपोल मूवमेंट हमारे पास यहाँ पर ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर दोनों की दोनों डाइपोल मूवमेंट जो है एक दूसरे के कंबाइन हो रही है, एक दूसरे से कंबाइन हो रही है, मतलब जुड़ रही है, ठीक है। मिले सुर मेरा तुम्हारा, 2 + 2 4, ठीक है। उसी टाइप का यहाँ पर सीन हो रहा है। यहाँ पर देखो, ये CH3, ये CH3, दोनों जो है एक ही तरफ की इनकी डाइपोल की मूवमेंट है, मतलब आपस में क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। जुड़ जाएगी तो क्या होगी, जुड़ जाएगी तो यहाँ पर देखो इसकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट ज्यादा हो गई, मतलब जिसकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा, मतलब वो ज्यादा पोलर है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ट्रांस की बात करें, इसकी अगर हम बात करें, ट्रांस आइसोमर की अगर हम बात करें, ट्रांसफॉर्म की अगर हम बात करें, तो इसमें देखो क्या हो रहा है। इसमें दोनों के, इसमें जो है यहाँ पर एंड यहाँ पर, यहाँ पर एंड यहाँ पर, दोनों जगह जो है हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है, उनका मोमेंट भी अंदर की ओर ही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस केस में हमारे पास जो बुट टू इन है, जो सिस फॉर्म होगी हमारे पास, जो सिस फॉर्म होगी हमारे पास, यहाँ पर जो है इस केस में क्या हो जाएगा, सिस फॉर्म जो है हमारे पास ज्यादा स्टेबल है। सॉरी, सिस फॉर्म कैसी होगी हमारे पास, सिस फॉर्म जो है ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू हमारे पास जो कौन सी फॉर्म है, जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सिस आइसोमर और जो हमारे पास ट्रांस आइसोमर है वो क्या है हमारे पास, और जो पोलैरिटी है उनकी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। सो ये पहले हमारा पहला वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड हम आते हैं, सेकंड क्वेश्चन जिसको कि हमें सॉल्व करना है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिए, सिस आइसोमर हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस आइसोमर, देन ट्रांस आइसोमर। अब देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था, जो हमारे पास सिस आइसोमर है वो ज्यादा पोलर होते एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर। अब दूसरा क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है सिस आइसोमर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस आइसोमर। अब ये सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर कि जो हमारे पास सिस आइसोमर होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर। सो यहाँ पर मैं अब बीच में कुछ लाइनें डाल रहा हूँ, इससे जो है आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा हो सकती है। तो मैं चाहूंगा कि आप नोट्स के लिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम आगे चलते हैं।